देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। अतीक अशरफ हत्याकांड मामले में जहां आज तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। जिला जज संतोष राय की कोर्ट में तीनों आरोपियों को पेश किया गया। आज इन पर आरोप तय होना था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जहां इनको पेश किया गया था, तो तीनों आरोपियों ने कोर्ट से मांग की है कि हमें समय दिया जाए, हम अपना वकील करना चाहते हैं। ऐसे में अब कोर्ट ने 16 अगस्त के लिए इनको टाइम दिया और अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि इस समय में ये अपना वकील निर्धारित कर लें कि इसी मामले को लेकर अब 16 अगस्त को सुनवाई होगी और इन पर आरोप तय होगा। तीनों पर 302, 307/34, 419, 420, 467, 468, 471 आईपीसी की धारा आर्म एक्ट के तहत मामला दर्ज है। अब ऐसे में 16 अगस्त को होगी सुनवाई। क्या कुछ कहना है जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाबचंद अग्रहरी का, आइए दिखाते हैं। अतीक अशरफ हत्याकांड मामला जो माननीय न्यायालय डीजे इलाहाबाद श्री संतोष राय के न्यायालय में विचाराधीन है और ये मामला मुकदमा अपराध संख्या 37/23 धारा 3 से 2, 307, 419, 420, 467, 468, 471 आईपीसी व धारा 3/25/27/9 आर्म्स एक्ट थाना शाहगंज से संबंधित मामला है। और इसमें आज अभियुक्तगण लवलेश तिवारी, सनी व अरुण मौर्य जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माननीय न्यायालय डीजे इलाहाबाद श्री संतोष राय के न्यायालय में प्रस्तुत हुए और अभियुक्त गणों के अनुरोध पर माननीय न्यायालय डीजे इलाहाबाद श्री संतोष राय द्वारा एक अवसर दिनांक 16/8/2023 की तिथि नियत की गई है और माननीय न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि वह इसी बीच अपना अधिवक्ता नियुक्त कर लें, अन्यथा उनको सरकार की तरफ से सरकारी वकील नियुक्त किया जाएगा। मैं गुलाबचंद अग्रहरी, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, प्रयागराज। पूर्व सांसद के बेटों से जुड़ी खबर, जहां अतीक अहमद के बेटों की बढ़ेगी मुश्किलें। रंगदारी मांगने के मामले में जुडिशली कस्टडी रिमांड मंजूर। अली और उमर की मुश्किलें लगातार बढ़ रही। रंगदारी का मामला खुलदाबाद थाने में दर्ज। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बना कस्टडी रिमांड। पुलिस बयान दर्ज करने के बाद दाखिल करेगी चार्जशीट। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद बढ़ेंगी मुश्किलें। बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने दर्ज कराया है मुकदमा। लखनऊ जेल में बंद है उमर, जबकि नैनी सेंट्रल जेल में बंद है अली। ऐसे में अब दोनों भाइयों की मुश्किलें बढ़ सकती है और साथ ही पुलिस अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जहां रिमांड पर दोनों से पूछताछ करेगी और बयान दर्ज करेगी। रामनगरी प्रयागराज के थरवई हीरापट्टी इलाके में जहां व्यापारी के साथ हुई लूट की घटना और साथ ही चौकीदार की हत्या और उसकी नातिन के साथ हुई गैंग रेप के मामले पर अब अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष लालू मित्तल ने सवाल खड़े किए। साथ ही मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है और प्रशासन की लापरवाही को लेकर बड़ा बयान दिया है। और क्या कुछ कहा है लालू मित्तल ने, आइए दिखाते हैं आपको। थरवई में हीरापट्टी में जो घटना हुई, जघन्य हत्याकांड हुआ और उसके बाद हमारे व्यापारी से लूटपाट की गई और सबसे शर्मनाक और दरिंदगी से कहते हैं कि जो गार्ड रामकृपाल थे जिनकी की हत्या कर दी इन दरिंदों ने बहुत निर्मलता से, उसकी 16 वर्ष की नातिन के साथ इन लोगों ने गैंगरेप किया। मुझे कहते हुए बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा अफसोस होता है कि आज भी इस तरीके की घटनाएं समाज में हो रही हैं। और आप देखिए इनकी पराकाष्ठा, लोग लूटपाट करके ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी भागने की कोशिश करते हैं घटनास्थल से कि पकड़े ना जाएं। कांड में आपने देखा कि लूटपाट की, इन्होंने हत्याकांड किया। हत्याकांड करने के बाद इन्होंने बड़ी निर्भीकता से और बड़ा दुस्साहस करते हुए गैंगरेप किया उस बच्ची के साथ। और उसके अभी तक तो जो है पुलिस की कार्रवाई आप लोगों ने देखा कि पुलिस तमाम तरीके से लीपापोती कर रही थी, लापरवाही कर रही थी और गैंगरेप की घटना नहीं दर्ज हो रही थी। लेकिन उस बच्ची के साथ मेडिकल रिपोर्ट कराने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि उसके साथ हैवानियत की गई है। हम अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ये मांग करते हैं कि ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा दी जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को,
उनको भी पत्र लिखा और सारे अपने जनप्रतिनिधियों को ट्वीट करके इस घटना की जानकारी दी और इस पर जल्दी से जल्दी कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग करता हूँ। प्रयागराज के कोतवाली थाना क्षेत्र के नॉर्थ मलाके में जहां एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। बता दें जहां दो लोगों में विवाद हुआ, जिसमें ज्ञान दुबे और अनिकेत पांडे के बीच विवाद हुआ था, जिसमें ज्ञान दुबे ने अनिकेत की हत्या कर दी है। बता दें दोनों ही ई रिक्शा किराए पर चलवाते थे और दोनों एक ही मकान में किराए पर रहते थे। ऊपर के हिस्से में जहां ज्ञान दुबे रहते थे और नीचे अनिकेत पांडे। किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें बात बढ़ गई। जिस सूत्रों के माने तो जहां दोनों के बीच मारपीट हुई, जिसमें ज्ञान दुबे ने अनिकेत पांडे पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे गंभीर चोट आई और अनिकेत पांडे की मौत हो गई। वहीं मौके पहुंची फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड जांच में जुट गई और यहां कई थाने की फोर्स भी पहुंची है। वहीं ज्ञान दुबे की मीरापुर में रिश्तेदार के यहाँ छुपे होने की खबर पर भी पुलिस ने दबिश दी है। फिलहाल अब जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कारण क्या था। नगरी प्रयागराज में जहां इन दिनों कुम्हार परेशान हैं, क्योंकि अब चाइना का मार्केट पर दबदबा है और चाइनीज़ सामान के कारण अब मिट्टी के बर्तन भी बिकना बंद हो गए, क्योंकि चाइनीज़ मिट्टी के बर्तनों की डिमांड है और सिंपल जो कुम्हार बनाते वो अब नहीं बिक पाते, जिससे उनको अपना घर भी चलाना मुश्किल हो रहा है। भले ही उनको इलेक्ट्रॉनिक चाक मिली हो, मगर अब वो बर्तन बना के बेचे भी तो किसे बेचे, जो थोड़ी बहुत मूर्तियाँ बनती है उससे वे अपना घर चलाते हैं। और किस तरह से परेशानी का चाइनीज़ बर्तनों के कारण हो रही है समस्या और क्या कहना है उनका, आइए दिखाते हैं आपको। ये जो चाइना कंपनियां खुल गई हैं, इसलिए हम लोग जो हाथ से सामान बनाते थे मिट्टी का बर्तन, वो अब हमारी लोगों को नहीं चल रही है। और ये जो चाइना वाले हैं तो चाइना वाले पूरे देश में फैल चुके हैं। अब हम लोगों बूढ़े हो गए हैं, करें तो क्या करें, मिट्टी के अलावा और कोई काम कर नहीं सकते। हाँ, चाक मिली भी है, चाक मिली है। चाइना की वजह से परेशान। हाँ, मतलब कोई हमारे लोगों को सौदा कोई पसंद ही नहीं करता। कह रहा है कि उसमें जो है डिज़ाइन होना चाहिए, मशीन की बनी होना चाहिए, छाप होना चाहिए, तो हम लोग कहाँ से लाएं? घर चलाने में परेशानी होती है, खाना खर्चा नहीं पूर्ति पड़ रही है, बच्चे हैं मेहनत मजदूरी करते हैं, उसी से चल रहा है घर। क्या नाम है? अर्जुन लाल। प्रयागराज शहर वासियों के लिए अब राहत की खबर है। बता दें जहां निरंजन पुल का रास्ता 15 अगस्त के बाद किसी समय भी खुल सकता है, जहां रेलवे द्वारा अब स्लेब रख दी गई है और पटरी का काम चल रहा है, तो वहीं रास्ते को अब पूरी तरह से सही कराया जा रहा है, जो कि रास्ता बनाने के दौरान कई जगह खोदा गया था, तो उसी को लेकर अब यहां पर पूरी तरह से सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है। जहां फ्लाईओवर के पिलर पूरी तरह से तैयार करके यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे डिवाइडर को नए तरीके से बनाया जा रहा है और कार्य यहाँ तेज़ी से कराया जा रहा है, जिससे कि एक बार आम जनता को फिर से राहत मिले और इस रास्ते से लोग आ जा सके, क्योंकि निरंजन पुल का जो रास्ता है नीचे का वो सबसे खास है, क्योंकि पुराने शहर से सिविल लाइन को जोड़ता है और हज़ारों लोग डेली इसी रास्ते से आवागमन करते थे, मगर 100 दिन के लिए इसे बंद किया गया था, जिसके कारण लोगों को पानी की टंकी और जहां रामबाग फ्लाईओवर से होकर आना पड़ता था। अब जल्द ही ये रास्ता खुलेगा। संगम नगरी प्रयागराज में जहां यूनिवर्सिटी के पास एक घर में सांप निकलने की सूचना से हड़कंप मच गया, जहां सेवानिवृत्त प्रोफेसर NB सिंह तत्काल सांप को रेस्क्यू करने वहां पहुंचे। बता दें प्रोफेसर NB सिंह अक्सर सांप को रेस्क्यू करने के लिए चर्चा में रहते हैं। उन्होंने कई बड़े बड़े सांपों को पकड़ा है और प्रयागराज में लाखों पेड़ लगाकर उन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया है। सांप जहरीला था और घर की जहां दरवाजे के रोशनदान पर बैठा था और ऐसे में उसको पकड़ने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। जैसे ही प्रोफेसर ने सांप को पकड़ने की कोशिश की तो सांप ने तत्काल पलटकर जहां प्रोफेसर को बाइट किया, जिसके बाद प्रोफेसर ने तत्काल सांप को ज़मीन में छोड़ दिया और मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल उनके हाथ में कपड़ा बांधा, जिससे कि उनके शरीर में जहर न फैले। फिर तत्काल प्रोफेसर ने भागते हुए सांप को पकड़ लिया और सांप को रेस्क्यू कर ले जाकर जंगल में छोड़ दिया।
संगम नगरी प्रयागराज के कैंट थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ दबंग टाइप के लोग सड़कों पर तमाशा करते दिखाई दे रहे हैं और जमकर मारपीट कर रहे हैं। बता दें, कैंट थाना क्षेत्र के सर्कुलर रोड का ये वीडियो है, जहां आए दिन युवक सड़क पर पीकर तांडव करते हैं और नशे की हालत में यहां बवाल होता है और जमकर यहां लाठी डंडे भी चले हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें, जहां अब दबंगों में नहीं दिख रहा पुलिस का खौफ और पीकर सड़क पर करते हैं उत्पात। बता दें, मामला कैंट थाना क्षेत्र के सर्कुलर रोड का है, जहां आए दिन सड़क पर इसी तरह से विवाद होता है और जमकर मारपीट करते हैं और लाठी डंडे चलते हैं। अब देखना होगा इन पर किस तरह की कार्रवाई होती है या फिर इसी तरह से सड़क पर लाठी डंडे चलते हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ पर बवाल होता है, जिससे यहाँ से गुजरने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और जाम भी लगता है और ऐसे में कभी बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। अब देखना होगा इन दबंगों पर किस तरह की होती है कार्रवाई, जाते हैं सलाखों के पीछे या इसी तरह से करते रहते हैं उत्पात। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।